नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में अपनी 51 सूत्रीय मांगों को लेकर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी 16 फरवरी को भोपाल में महारैली करने वाले हैं। कर्मचारियों का आंदोलन का चौथा चरण है, जिसके बाद अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर देंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जब हम पूरा काम करते हैं तो पूरा दाम क्यों नहीं मिलता। एक तरफ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 2026 से 8वें वेतनमान देने की तैयारी कर रही है, तो वहीं एमपी में कर्मचारी पुराने वेतनमान और विसंगतियों से अभी भी जूझ रहे हैं। डीए हो या समयमान वेतनमान या फिर पदोन्नति, सभी को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक मामला है, बहुत सारे मामलों पर केंद्र के कर्मचारियों में और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों में जमीन आसमान का अंतर है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर आज कर्मचारी जो है लगातार आंदोलनरत हैं और अब वो सीधी तौर पर चेतावनी सरकार को देख रहे हैं। तो इसका कोई हल निकलेगा या फिर और बढ़ जाएगा ये फसाद, इसी पर शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले हम सुन लेते हैं कि कर्मचारी नेताओं की क्या मांगे हैं, वो क्या कह रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहते हैं, सुनिए। जिस प्रकार के मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण के वेतन भत्ते मेजे थपथपा के और पूरे कर लिए जाते हैं, बढ़वा लिए जाते हैं, तो कर्मचारी अपने आंदोलन के लिए अब सड़कों पर आ रहा है। और सरकार ने अभी भी हमारी मांगों की अनदेखी की तो सरकार को निश्चित रूप से उसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सरकार अभी लाडली बहनों को 3000 करने जा रही है, लेकिन कर्मचारियों का 3% 8 महीने होने जा रहा है, नहीं दिया है, और पेंशनरों को पहले भी कम दिया है। तो बहुत ज्यादा कर्मचारियों के साथ, चाहे वो सेवानिवृत्त हो या सेवा कर रहे हों, उनके साथ बड़ा कुठाराघात हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों का मैं कहूंगा 16 तारीख को एक कुंभ होगा और कुंभ के बाद निश्चित रूप से अमृत निकलेगा। और आइए अब सुनते हैं कि इसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस का क्या कहना है, दोनों के बयान सुनिए। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में सभी वर्गों में बहुत नाराजगी है। सरकार अपने इवेंटों में मस्त रहती है, उन्हें किसी भी गरीब आदमी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। कर्मचारी हों, किसान हों, मजदूर हों या दूसरे अन्य वर्ग के छोटे मोटे दुकानदार हों, किसी की कहीं कुछ नहीं है। आज मजदूरों के वेतन को लेकर पहले नोटिफिकेशन निकाला, फिर बाद में रोक दिया गया, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो मध्य प्रदेश सरकार को तो ये समझ के चलिए कि कहीं किसी संतुष्टि नहीं है, दवा दवा के लोगों को रोक कर रखा हुआ है, वरना उनका हालात वैसा ही है जैसे किसानों के जो कानून आए थे वो विड्रॉ करना पड़े थे, वो स्थिति नहीं की हो गई है। किसान इनसे नाराज, मजदूर इनसे नाराज, कर्मचारी इनसे नाराज। मध्य प्रदेश से अगर कोई खुश है तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, उनके नेता, उनके विधायक और पदाधिकारी। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने सदैव ही एक संवेदनशीलता के साथ मध्य प्रदेश में शासकीय कर्मचारियों के जितने भी वैलिड ग्रीवांसेस थे उनको सुनने का काम किया है, उस पर नीतिगत निर्णय लिए हैं और लगातार उनके और उनके परिजनों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश की सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया था। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उनकी जितनी भी इस प्रकार की मांगे होगी उन पर सरकार पूरी तरीके से विचार करेगी और हर संभव तरीके से मध्य प्रदेश के प्रत्येक नागरिक की ही बात, उनकी सेवा में लगे अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति एक संवेदनशीलता प्रदर्शित करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ेगी। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम लाएंगे और सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि ये कर्मचारियों से जुड़े हुए हैं। कर्मचारी क्या कह रहे हैं, आखिर कह रहे हैं कि एमपी में अधिकारी कर्मचारी लामबंद 51 सूत्रीय मांगों को लेकर छिड़ा रण। केंद्रीय कर्मचारियों को 8वां वेतनमान देने की तैयारी, एमपी के कर्मचारी के पिछले वेतनमान में भी न्याय नहीं। वो कह रहे हैं हमारा तो पिछला ही ठीक नहीं किया आपने। डीए, एरियर, नियमितीकरण की पुरानी मांग, सरकार कर्मचारियों की मांगों पर कब देगी ध्यान। ऐसा नहीं कि आज की कोई मांग है। 8वें वेतनमान से केंद्रीय कर्मचारियों को की और बढ़ेगी आय, एमपी के कर्मचारियों के साथ आखिर कब होगा न्याय। कर्मचारियों की आवाज सीधे उठा रहे हैं। मैं कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेता हूं। बिक्की खोंगल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता कांग्रेस का, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ कर्मचारी नेता के तौर पर दीपक गुप्ता जी जुड़ गए हैं, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। दीपक जी, सबसे पहले तो आपकी मुख्य 4-5 बड़ी मांगे बता दीजिए जो बहुत लंबे समय से लंबित हैं और अब आप चूंकि कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम कुंभ करेंगे और फिर अमृत भी निकलेगा इससे। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है दीपक जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दीपक जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये वो मांगे हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। केंद्र के समान महंगाई भत्ते, देखिए यहां पर कर्मचारी नेता आंदोलनरत हैं।
हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता विक्की खोंगल जुड़ गए हैं। विक्की जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्या? विक्की जी, आपसे जानना चाहूंगा, कर्मचारी देखिए ये चरणों में एक एक करके वो लगातार ये मांग कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हम 16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो 16 तारीख का आंदोलन है, ये 16 तारीख के आंदोलन करने के लिए आज मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने जो है इनको फोर्स किया है ऐसा करने के लिए। 7 फरवरी को मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारी संगठनों ने मिलकर प्रथम चरण में आंदोलन की रूपरेखा बनाई। जिला स्तर पर आंदोलन करते हुए कर्मचारियों ने सभी जिला कलेक्टर महोदय पर और जिला मुख्यालयों पर आंदोलन किया। उसके बाद एक बार भी शासन के किसी नुमाइंदे ने, किसी मंत्री ने, माननीय जेडी मंत्री हो, 2 डिप्टी सीएम हैं आज प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से भी किसी ने भी एक बार भी मध्य प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के किसी भी दल को या किसी भी प्रतिनिधि मंडल को एक बार भी बुलाना आवश्यक नहीं समझा। बीच में किसी प्रकार की वार्तालाप करना या कोई पे किसी प्रकार की मध्यस्थता को करना जरूरी नहीं समझा। आज कर्मचारियों की बड़ी मांगे हैं जो कि लगातार निरंतर 20 वर्षों से लगातार जारी हैं। अगर आप डीए की बात करेंगे, 8 महीने का डीए सरकार ने हजम कर लिया। जहां केंद्र सरकार आज 8वां वेतनमान की तैयारी कर रही है, हमारे प्रदेश के माननीय कर्मचारियों और अधिकारियों का जो 7वें वेतनमान का जो डीए है वो तक अभी तक लंबित है। राज्य सरकार हजम कर चुकी है। क्या इन 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रमुख मांगे हैं कर्मचारी संगठनों की, हमारे माननीय कर्मचारियों की, अधिकारियों की और उनके परिवारजनों की, क्या उस पर कभी सुनवाई करने की जहमत उठाई? क्या हमारे कर्मचारी बंधुओं के साथ में, उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ में बैठकर उनके साथ किसी बात का निष्कर्ष निकालने की कोई जहमत उठाई? बिल्कुल नहीं। तो आज प्रश्न ये है कि हम कब तक हमारे प्रदेश का कर्मचारी जो दिन रात एक करके प्रदेश की आर्थिक उन्नति में जो है अपना योगदान देता है, प्रदेश के सुचारू व्यवस्थाकरण में अपना योगदान देता है, वो हमारा अधिकारी और कर्मचारी भाई कब तक अपनी मांगों को लेकर भोपाल की सड़कों पर अपनी न्यायोचित मांगों को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर रहेगा? कब इस सरकार की आंखों में, कानों में जू रहेगी? ये एक वाजिब प्रश्न है आज। ठीक है विक्की जी। दीपक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? दीपक जी, आप? जी दीपक जी, क्या मांगे आपकी? 4-5 मांगे जरा बताइए हमारे दर्शकों को, जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही, और सरकार से क्या क्या बात की आपने, कब कब बात की? देखिए, अभी जो बात की जाए, माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आ गया था आउटसोर्स कर्मचारियों और प्रदेश में काम करने वाले मजदूरों के लिए। उस फैसला आने के बाद भी आज लगभग 2.5 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। सरकार ने मजदूरों को और आउटसोर्स कर्मचारियों को किसी भी प्रकार का देने के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया है, जबकि 3 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने फैसला दे दिया है कि मजदूरों के और अपने आउटसोर्स कर्मचारियों के जितने भी कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी हैं प्रदेश में काम करने वाले, सबको उनका बढ़ा हुआ वेतन 2000 रुपये महीना प्रतिमाह जो बढ़ा है वो दिया जाए। मगर वो आदेश आने के 3 महीने बाद भी, और ये आदेश अप्रैल माह से लागू हुआ है, अप्रैल 2024 से, तो ये पूरे लगभग 11 माह का एरियर सहित प्रदेश सरकार को से हम मांग करते आ रहे हैं कि पूरे एरियर सहित इनके पैसे का भुगतान किया जाए। और 2019 के बाद 2024 में भी प्रदेश के मजदूरों का फिर से एक बार वेज रिवीजन होना है, कॉन्ट्रेक्चुअल मजदूरों का, आउटसोर्स कर्मचारियों का। मगर वो 2024 भी समय बीत गया है, अभी पहले का तो दिया ही नहीं, तो हम अभी नए की उम्मीद क्या लगाएं? इसलिए इन 20 वर्षों में प्रदेश का कर्मचारी और प्रदेश का मजदूर सबसे ज्यादा दुखी है दोनों सरकारों से। बिल्कुल दीपक जी, सरकारों से आपने बातचीत कर ली और अब कहा जा रहा है कि चरणबद्ध आंदोलन है और 16 तारीख को बड़ा एक बहुत ऐतिहासिक प्रदर्शन करने जा रहे हैं तमाम कर्मचारी मध्य प्रदेश के। उसकी क्या रणनीति है, कौन कौन आएगा और क्या उसकी कार्य योजना रहेगी? उसमें हम सभी प्रदेश के
नेताओं को बुलाएंगे। अगर वो आएंगे, नहीं तो हमारे संगठन ने जो निर्णय लिया है हम सब उस निर्णय पे कार्यरत रहेंगे और आगे की तैयारी हम पूरे प्रदेश का कर्मचारी, पूरे प्रदेश का मजदूर। और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आने वाली तारीख है 24 तारीख को जो यहाँ जो GIS हो रही है उसमें प्रदेश का मजदूर और प्रदेश का कर्मचारी अपना हक मांगने जाएगा। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आपने सरकार से जब बातचीत करने की कोशिश की तो क्या रुख रहा है वहां पर, क्योंकि भोपाल में तमाम मंत्री हैं, डिप्टी CM हैं, तमाम लोग वहां मौजूद होते हैं, सचिव हैं, GAD के पूरे अधिकारी बैठे हुए हैं, तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? अधिकारी तो हमेशा ये कहता है कि नहीं बस कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं, अभी हो रहा है वो, मगर वो आज तक 2 महीने से घुमा ही रहे हैं कि हाँ कर रहे हैं सब आपकी न्यायोचित। इस प्रदेश में कुछ तो मांगे ऐसी हैं जो प्रदेश के कर्मचारियों को, जिसमें सरकार का पैसा भी नहीं लगना है, जिसमें केवल उनको पदनाम बदलना है, तो जिसमें पैसा नहीं लगना वो काम तो जल्दी हल किया जा सकता, सरकार वही नहीं कर रही है आज 6 महीने से। ठीक है, चलिए वापस आता हूं। विक्की जी, देखिए कर्मचारी तो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत लंबे समय से लड़ रहे हैं। अब कांग्रेस ऐसे में क्या नैतिक समर्थन दे सकती है, या आपको लगता है इस लड़ाई में जमीन पर भी हम उनके साथ खड़े होकर के कंधे से कंधा मिलाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ी है, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी है। आवश्यकता पड़ने पर कांग्रेस पार्टी कर्मचारियों के साथ में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आपको सड़कों पर भी नजर आने की नौबत आएगी, तो सड़कों पर भी हम नजर आएंगे। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि जैसा आदरणीय गुप्ता जी ने अभी कहा कि सर कई मांगे ऐसी हैं जिसमें आर्थिक रूप से किसी भी अर्थ की कोई आवश्यकता नहीं पड़ रही है, कोई पैसों की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। कई मांगे ऐसी है, पदनाम परिवर्तन की बात कर लीजिए आप, जो है हमारे संविदा कर्मचारियों के और ठेका श्रमिकों के मुद्दों की बात कर लीजिए, आप अनुकंपा नियुक्ति की बात कर लीजिए। लाखों की संख्या में अनुकंपा नियुक्ति आज पेंडिंग पड़ी हुई है मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये सारी चीजें तो जो ऐसी हैं जो कि अनार्थिक मांगे हैं, तो शासन अगर चाहता तो प्रथम चरण के इनके 7 फरवरी वाले प्रथम चरण के आंदोलन के बाद उन अनार्थिक मांगों के ऊपर तो कम से कम एक खाका तैयार किया जा सकता था, एक रोडमैप तैयार किया जा सकता था, ताकि इस प्रदेश का जो सम्मानित कर्मचारी है उसको आज सड़कों पर नहीं उतरना पड़ता और बड़े आंदोलन की रणनीति नहीं बनानी पड़ती। क्या सरकार स्वयं चाहती है कि इस प्रदेश की जो भी व्यवस्था है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या और अन्य व्यवस्थाएं, वो खराब की जाए, लोगों को तकलीफ हो? क्या ये प्रदेश सरकार स्वयं कर्मचारियों को आंदोलन की राह पर घसीट रही है? तो ये बड़े यक्ष प्रश्न है कि जब अनार्थिक मांगों पर शासन गंभीर नहीं है, तो फिर जब आर्थिक मांगों की बात आएगी तो शासन कितनी गंभीरता दिखाएगा, ये आज बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ठीक है, हमारे साथ इस बीच बीजेपी से वरिष्ठ नेत्री और प्रवक्ता नेहा बग्गा जुड़ गई हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका। नेहा जी, देखिए कर्मचारी जो है लगातार आंदोलनरत हैं, बार बार वो परेशान है और अब कह रहे हैं कि 16 तारीख को हम वहाँ आयोजन एक रैली के तौर पर, सम्मेलन के तौर पर करेंगे, और वो बता रहे हैं कि आर्थिक मांगे तो है ही हैं जिनका वादा किया गया था, कुछ ऐसी मांग है कि पदनाम बदलना है उसको भी खींचे जा रहे हैं अधिकारी बेवजह। तो जाहिर सी बात है अब उनको लग रहा है कि कुछ भी नहीं सुनवाई हो रही है हमारी। देखिए, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, इन सबका ख्याल भारतीय जनता पार्टी ने विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश के अंदर रखा है। वरना हम जानते हैं कि कांग्रेस जो घड़ियाली आंसू बहाती है जब जब कर्मचारी बाहर किसी मुद्दे को लेकर आता है, अब जब भाजपा की सरकार है, 18 महीने की सरकार भी हमने देखी कमलनाथ जी की और दिग्विजय सिंह जी की भी सरकार देखी। इन्हीं कर्मचारियों को गरियाने का काम, उन्हें कभी बिल्ला की बात कहना, कभी भ्रष्ट कह देना, और जिस तरीके से अपमानित दिग्विजय सिंह जी ने किया था, ये कर्मचारी जो इस मध्य प्रदेश के नागरिक हैं, उन्होंने दोबारा उस कांग्रेस को कभी आने नहीं दिया इस मध्य प्रदेश में। ये एक स्थिति लगातार बनी हुई है, और चाहे डीए की बात हो, चाहे छोटी बड़ी जो कर्मचारियों की समस्या है, उसको भाजपा की सरकार सुनती भी है और इम्प्लीमेंट भी करती है। देखिए, अभी मोहन जी को आए हुए लगभग 1-1.25 साल हो रहा है, और निश्चित तौर पर जो भी कर्मचारियों की मांगे हैं उसको सरकार सुनेगी भी, उस पर चर्चा भी करेगी और उस पर समाधान भी निकालेगी।
और लगातार हम देख रहे हैं अभी भी जिस तरीके से केंद्र की सरकार ने चाहे 12 लाख तक के टैक्स रिबेट देने की बात की हो, या आप देखते हैं कि दिवाली के अवसर पर जो डीए की वृद्धि की गई थी, ये सब अधिकारी कर्मचारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निरंतर किया है, राष्ट्रीय स्तर पर भी और स्टेट लेवल पर भी। और यहाँ पर जो हमारे कर्मचारी नेता बैठे हैं, मैं तो उनसे भी आग्रह करूंगी कि वे जानते हैं कि भाजपा की सरकार आप कर्मचारियों के हित में हमेशा सोचती है, सहानुभूति रखती है और सदैव ही आपकी जो मांगे हैं उसको प्राथमिकता भी देती है। इसीलिए संवाद सबसे अच्छा एक माध्यम है और संवाद करके मुझे लगता है निश्चित तौर पर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दीपक जी, संवाद क्या अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, जो सरकार के सामने आपको आंदोलन करना पड़ रहा है, या आपने तमाम दरवाजे खटखटा लिए हैं उसके बाद ये कदम उठाया है? 20 वर्षों से संवाद ही करते आ रहे हैं सरकार से हम। 20 वर्षों में जितना दुखी प्रदेश का मजदूर, प्रदेश का सरकारी कर्मचारी दुखी रहा है, उतना शायद कभी दिग्विजय सिंह सरकार के समय भी नहीं रहा। हाँ, उस समय एक जरूर थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को उस समय कुछ निकाला गया था, ये एक मुद्दा जरूर हुआ था, मगर उसके बाद से 20 वर्षों में आप देश के सारे प्रदेशों की तुलना कर लीजिए, उनके कर्मचारियों के वेतन की तुलना कर लीजिए, और मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश के कर्मचारी और मजदूर की वेतन की तुलना कीजिए आप। मजदूर का मैंने आपको बताया ना, 2000 रुपए बढ़ा वेतन, आज 2 साल से नहीं दिया जा रहा है। और हम कहते हैं कि हमने चर्चा कम से कम 10 बार 10 अधिकारियों से चर्चा की होगी, मगर रिजल्ट 0 मिला। कोर्ट ने फिर उसके बाद आदेश दिया, कोर्ट के आदेश देने के आज 3 महीने हो गए, उसके बाद भी रिजल्ट 0 है। ठीक है नेहा जी, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि पहले वो लड़ाई लड़ते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार उनकी बात नहीं सुनती, वो कोर्ट जाते हैं, कोर्ट उनके लिए फैसला दे देता, कह देता है कि भाई इनका 2000 रुपये महीना बढ़ा दो, और फिर वो 2000 रुपये महीना कोर्ट के आदेश के बाद भी 3-3, 4-4 महीने वो लोग बैठे रहते हैं, बढ़ता नहीं है। तो ये तो फिर ऐसा लग रहा है कि सरकार शायद उतनी संवेदनशील तो कम से कम नहीं है जितना वो दावा करती है। नेहा जी, नेहा जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर किसी प्रकार का डिले हुआ है तो उसके पीछे जरूर कोई कारण होगा, और जब न्यायालय का भी आदेश आ चुका है तो जो सरकार ने आज, भले यहाँ पर गुप्ता जी इस बात को स्वीकार ना करें कि निरंतर चाहे 7वां वेतनमान हो या डीए हो या जो सहूलियतें कर्मचारियों को देने का काम सरकार ने किया है, वो माननीय शिवराज जी और उसकी कंटिन्यूटी में मोहन जी आगे लेकर जा रहे हैं। आज शायद दिग्विजय सिंह उन्हें अच्छे लग रहे हो, पर दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से गाली देने का काम, जिस तरीके से नीचे दिखाने का काम, और उसकी कंटिन्यूटी में कमलनाथ जी ने जो किया था, ये हम सब ने देखा और पूरे प्रदेश ने देखा है। तो निश्चित तौर पर मैं ये कह रही हूँ कि जो मांगे हैं उसको सरकार सुनेगी भी, समझेगी भी, और जो न्यायालय का आदेश है उसको सर्वमान्य करके मानेगी भी। विक्की जी, आपके पास आता हूं। विक्की जी, देखिए सरकार कोई भी हो, कर्मचारी जो हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत रहते हैं। जहां सबसे ज्यादा वेजेस हैं वहां भी आंदोलन होते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर कर्मचारी की उम्मीद होती है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतना हमको वाजिब दाम मिले। कोर्ट के कई हमने देखा कि फैसले कर्मचारियों के फेवर में आते हैं और फिर वो भी अटक जाते हैं। तो ये सरकारें नहीं चाह रही हैं या ब्यूरोक्रेसी जो है वो रोक रही है? आखिर दिक्कत क्या है? आपको आपके स्रोत क्या बताते हैं, वहां पर सोर्सेज आपके क्या जानकारी देते हैं कि सरकार का इंटेंशन नहीं है या ब्यूरोक्रेसी इतनी हावी है कि वो कह रही है कि छोड़ो ये सब चीजें, कहाँ लगे हुए हो, किनके पैसे बढ़ा रहे हो? आउटसोर्स कर्मचारी हैं 10-20, 5,000, 6,000, 8,000 में काम करने वाले, इनके 2,000 रुपए क्यों बढ़ाने? इस तरह की बातें भी होती हैं कई बार। देखिए मिश्रा जी, जब सरकार के अंदर एक विजन की कमी होती है, इच्छा शक्ति की कमी होती है, तभी अधिकारी बेलगाम होते हैं। जो नीतियां बनाने वाले अधिकारी हैं, यदि उनके ऊपर सरकार का डंडा चलता, सरकार का जोर चलता, सरकार की स्पष्ट नीतियों का प्रभाव यदि होता, तो कभी भी नीतियां बनाने वाले अधिकारी किसी सरकार से या शासन से या प्रशासन से या प्रदेश की सम्मानित जनता से, प्रदेश के सरकार, मजदूर और कर्मचारी वर्ग से ऊपर नहीं हो जाते। आज इस बात को आप समझ लीजिए कि 3 महीने होने को आ रहे हैं जी कोर्ट का आदेश आए हुए। क्या 3 महीनों में एक बार भी सरकार ने इस विषय में कोई नीतिगत निर्णय लेने का फैसला किया? अरे चलिए, संवाद स्थापित करने का फैसला लिया। आदरणीय गुप्ता जी बैठे हुए, इनसे पूछिए कि क्या इनके प्रतिनिधि मंडल को एक बार भी किसी ने समय देने का काम किया? और पिछले
11 महीनों का एरियर तो सरकार ने हजारों करोड़ रुपए अपनी जेब में डाल दिया। क्या वो एरियर जो सरकारी कर्मचारियों का हक है, उनका अधिकार है, क्या वो जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों के आवभगत में और उनके स्वागत में खर्च किया जाएगा? ये सारे यक्ष प्रश्न आज प्रदेश का कर्मचारी 5.5 लाख 6 लाख कर्मचारी जो आज प्रदेश के अंदर है, और 2.5 लाख 3 लाख के आसपास जो पेंशनर है, और जो हमारा आउटसोर्स कर्मचारी, आप सोचिए कि आउटसोर्स कर्मचारी 8,000 रुपए महीने में किस प्रकार से अपने बच्चों की फीस भरता होगा, इतनी बेलगाम महंगाई के अंदर कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करता होगा। ये बहुत बड़े प्रश्न है जिसके ऊपर आज सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम मांग करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप शासन प्रशासन के और खास तौर से नीतियां निर्धारित करने वाले अधिकारियों के भरोसे मत रहिए। आप स्वयं बुलाइए हमारे कर्मचारी संगठनों को और उनकी 51 सूत्रीय मांगों पर विचार कीजिए आप। ठीक है, ठीक है। मैं वापस आता हूं। दीपक गुप्ता जी, देखिए बहुत सारी मांगे हम देख रहे हैं, स्वास्थ्य कर्मचारियों की लंबित मांगे बहुत हैं, एक दो नहीं है, नियमितीकरण है आपका, स्थायीकरण, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया? कुछ काम तो किए होंगे ना, 1-1.25 साल हो गया, 1.25 साल में कुछ काम तो अच्छे हुए होंगे मोहन सरकार जब से आई है तब से। अब ये बात तो देखिए, जिस विभाग में हुआ उस विभाग का कर्मचारी तो जरूर बोलता कि नहीं हमारे विभाग में हमारे साथ ये हुआ, मगर आप देखिए स्वास्थ्य विभाग, पोस्ट ऑफिस विभाग, जितने विभाग हैं प्रदेश में, जितने सरकारी विभाग हैं, उनमें देख लीजिए कौन से विभाग का अपने अगर निचले तबके से शुरू किया जाए, आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं, उसके बाद महिला विकास की कार्यकर्ता, महिलाओं को ही देखिए, अगर हमारी बहनों के बारे में बात की जाए तो इनकी स्थिति तो और बदतर हो गई है। इनको तो वेतन भी अभी 3-3 4-4 महीने बाद मिल पाता है। ठीक है, तो ये अगर ये सब बातों को देखा जाए, अगर प्रदेश में ऐसे पूरे 25 से 30 लाख लोग काम करने वाले हैं जिनको अभी अपने तनख्वाह बढ़ने का इंतजार है, तो हम इसे कैसे जब सबसे नीचे तबके का ही नहीं हो सकता है तो हम ऊपर के और तबकों की कैसे बात करें? ठीक है। नेहा बग्गा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए 15-16 तारीख को एक बड़ा आंदोलन ये लोग करने जा रहे हैं कर्मचारी, और ये एक एक करके कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से सरकार को संवाद का समय नहीं दिया। क्या उससे पहले सरकार कोई सार्थक पहल दिखाएगी, कोई सकारात्मक बातचीत हो, इनको बुला करके? अपने ही कर्मचारी हैं आखिर, ये इन्हीं के दम पर पूरा प्रदेश जो है वो चलता है और उसी का श्रेय सरकारों को मिलता है, तो इनसे बातचीत क्यों नहीं हो रही है? नहीं, मैं आपसे सहमत हूँ अभिलाष जी, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नहीं है जिसमें दिग्विजय सिंह कर्मचारी को चोर बताया करते थे, अधिकारियों को जिस तरीके से गरियाया करते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा ही संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों की जो मांग है उस पर सुनवाई भी की है और उचित कार्रवाई भी की है मांग के अनुसार। इसीलिए मुझे लगता है कि आंदोलन से पूर्व में धैर्य रखकर मुझे डिपार्टमेंट वाइज कर्मचारी जो है, अगर वो संघ के माध्यम से चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा होगी तो उसका हल जरूर निकलेगा। आंदोलन सबका लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे वो कोई आम जनता हो चाहे कर्मचारी हो, पर मुझे लगता है कि आंदोलन से पूर्व तो नेहा जी वो तो चर्चा करने को तैयार हैं। अधिकारी और मंत्री चर्चा कर ही नहीं रहे ना, वो तो उन्होंने तो बहुत दिन पहले ज्ञापन दिया, उन्होंने पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है कि इतनी तारीख को ये करेंगे, इतनी को ये करेंगे, उसके बीच में कोई बातचीत के लिए बुला ले उन्हें, कोई मना नहीं करेगा। दीपक जी, आप मना करेंगे क्या? देखिए, जो एक शेड्यूल अभिलाष जी आंदोलन के लिए लेकर आए हैं, अगर उसकी बजाय चर्चा के लिए समय ले लिया होता, चर्चा के लिए समय ले लेंगे तो निश्चित तौर पर उस पर हल जरूर निकलेगा। और मैं पुनः कहूंगी कि आंदोलन तो जरूर किया जा सकता है, पर संवाद से अच्छा कोई रास्ता नहीं। दीपक जी, तो आपने चर्चा के लिए वक्त मांगा नहीं है क्या सरकार से अभी तक? नहीं, कई बार वक्त मांगा है हमने, प्रदेश के मुख्य सचिव से भी बोला है, क्योंकि प्रदेश के 25 से 30 लाख लोगों का मामला है, मगर अभी तक हमको कहीं समय नहीं मिला है। हम तो बातचीत का मामला, हम तो खुद चाहते हैं कि बातचीत से जो हल हो जाता है उससे अच्छा कोई रास्ता नहीं। आंदोलन तो कर्मचारियों को आखिरी स्टेप आंदोलन रहता है कि अब जब कुछ नहीं बचा। नेहा जी, चूंकि नेहा जी सेतु हैं हमारे आपके बीच सरकार का,
तो मैं उम्मीद करूंगा कि नेहा जी इस मामले को हाई प्रायोरिटी पर अपनी सरकार तक पहुंचाएंगी, अपनी पार्टी तक पहुंचाएंगी, क्योंकि वो बातचीत करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तब हम मजबूरी में आंदोलन करेंगे। तो अगर बातचीत हो जाती तो आंदोलन भी रुकता और सरकार में भरोसा भी बहुत बढ़ता है। और नेहा जी, मैं समझ रहा हूं कि आप बहुत असहज स्थिति में इस वक्त लाइव पर हमारे साथ जुड़ी, उसके लिए मैं बहुत स्पेशली आपको आज थैंक यू कहूंगा। मैं देख पा रहा हूं कि शायद आप बैठ भी नहीं पाए ढंग से, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कर्मचारियों के संवेदनशील विषय पर बातचीत करने के लिए। विक्की जी, आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगा और साथ ही साथ दीपक जी, आपका भी शुक्रिया करूंगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और कर्मचारियों के बीच का यह टकराव खत्म हो। हम आंदोलन नहीं, समाधान की उम्मीद करते हैं। देखते हैं कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया तमाम दर्शकों का भी नमस्कार।